नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समानी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय नैतिक शिक्षा, पाठ 17 महात्मा गांधी, भाग 3। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है। आज हम उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन्हें स्मरण में रखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए कितने बलिदान दिए, त्याग किए और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं आज महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर काठियावाड़ के एक वैश्य कुल में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम तुलसीबाई था। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास। गुजरात में पिता का नाम भी साथ में जोड़ने की प्रथा थी, इसलिए उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। मोहनदास की हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है वो पोरबंदर में ही हुई। उन्होंने हाई स्कूल यानी कि 10वीं तक की जो परीक्षा है वो उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? पोरबंदर में ही। उस समय में महात्मा गांधी जी के समय में कम उम्र में ही विवाह करने की प्रथा थी, इसलिए उनका विवाह भी जल्दी ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी पिता की इच्छा के अनुसार बैरिस्ट्री की शिक्षा पाने के लिए वह इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने से पूर्व उनकी माता ने उनसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सदाचार का जीवन बिताऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उनकी माता ने जाने से पूर्व उनसे करवाई। अब महात्मा गांधी सत्यवादी होने के कारण गांधी जी ने प्रतिज्ञाओं को पूरी तरीके से निभाया। जब वे विलायत में पढ़ रहे थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और इन्हें तब पता चला जब यह भारत लौटकर वापस आए। इस समाचार से उनके हृदय में बहुत गहरी चोट लगी। ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके जीवन की ज्योति ही बुझ गई, उनके जीवन से मानो प्रकाश ही चला गया हो। फिर भारत आकर गांधी जी ने वहीं वकालत करने लगे। कुछ समय के बाद एक मुकदमे की पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां गोरे शासक भारतीयों को काला आदमी कहकर पुकारते थे। वहां जो लोग थे वह भारतीयों को काला आदमी कहते थे तथा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। एक बार तो एक अंग्रेज ने गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उनको सामान समेत बाहर प्लेटफॉर्म पर ही ढकेल दिया था, क्योंकि उस समय भारतीय काला आदमी गोरी जाति के साथ प्रथम श्रेणी में एक साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। वह उनके साथ यात्रा करने में अपमानजनक समझते थे अपने आप को, इसलिए उन्होंने गांधी जी को प्लेटफॉर्म पर ही सामान समेत धक्का दे दिया। गांधी जी को उनके इस अपमानजनक व्यवहार से बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस अन्याय को मिटाने के लिए वहां सत्याग्रह किया और अफ्रीका के गोरे लोगों को, गोरे शासक को अपने यह नियम बदलने पड़े। भारत आकर जब उन्होंने कांग्रेस में बागडोर संभाल ली तो वहां उन्हें नमक पर टैक्स बढ़ाए जाने पर उन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी नाम के स्थान की ओर कूच किया और
वहाँ नमक बनाकर सरकार के काले कानून को जनहित में तोड़ा। वहाँ उन्होंने नमक पर कर टैक्स यानी कर बढ़ाए जाने पर उन्होंने सत्याग्रह के लिए डांडी नाम के एक स्थान की ओर गए और वहाँ नमक बनाकर उन्होंने इस काले कानून को तोड़ा और लोगों को यह भी कहा कि अन्याय को सहना पाप है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने अन्यायी सरकार से सहयोग किया और जनता को भी ऐसा करने को कहा। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध में जीत जाने पर वे भारत को आजाद कर देंगे, किंतु उन्होंने अपने विजय पाने के बाद अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए भारतीयों को करो या मरो आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान दिया। जब अंग्रेजों ने अपने वादे से मुकर गए तो उन्होंने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए भारतीयों को करो या मरो आंदोलन में कूद पड़ने के लिए आह्वान किया। इस आंदोलन से हजारों देशभक्त जेल में डाल दिए गए, परंतु यह आंदोलन कम नहीं हुआ, वह दिन ब दिन बढ़ता ही गया। अंत में अंग्रेजों को हार मानना ही पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान और शासन की बागडोर भारतीयों तथा पाकिस्तानियों के हाथ में दे दी। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। जब महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे कब 30 जनवरी 1948 को, तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें 3 गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1948 को अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार महात्मा गांधी जी के जीवन की आपने प्रमुख घटनाएं इस पाठ के माध्यम से जाना। आपको भी महात्मा गांधी जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं स्मरण में होना चाहिए। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे देश को आजाद कराने में बापू की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, ये थी महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना। अब आप करेंगे इस पाठ के आधार पर गृह कार्य। प्रश्न 1, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रश्न 2, गांधी जी को मुकदमे की पैरवी के लिए कहाँ जाना पड़ा? प्रश्न 3, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो ये थी आज की महात्मा गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।